प्रचोदया। दिवसलेयो माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 900 यानी कि 900 हजार में 100 कम। और बड़ा लकी डे है आज हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप गुप्ता साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और आज आपका जो टॉपिक है वो है ह्यूमन टू डिवाइन। और आज का दिन है रविवार तारीख 31 मार्च 2024। अब ज्यादा समझ लेते आदरणीय प्रदीप गुप्ता साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन याद करें। आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी। सभी को नमस्कार और धन्यवाद अरविंद जी को मुझे ये मौका दिया। जो दाजी साहब ने हमें सिखाया है वो थॉट्स हैं, उनका ये प्रिय टॉपिक है और मुझे भी ये टॉपिक बहुत अपील करता है। तो इस पे मैं अपने विचार जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है उसको मैं रखूंगा। जब हम ह्यूमन टू डिवाइन कहते हैं तो जो बाबूजी महाराज थे जो हमारे हार्टफुलनेस के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक टर्म यूज करते थे, फ्रॉम एनिमल मैन टू ह्यूमन टू डिवाइन। अगर इनको हम समझें तो हम व्यक्ति को हम 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं उनके व्यवहारिक एटीट्यूड के आधार पर। तो उसको समझने के लिए हमें जो है, जो अगर सीक्वेंस को समझेंगे, सीक्वेंस यही है, पहले हम ह्यूमन होते हैं, फिर ह्यूमन होते हैं, फिर हम डिवाइन बनते हैं। तो इसमें जो फर्क है, 2 पैरामीटर्स पे हम इनके फर्क को समझ सकते हैं। पहला पैरामीटर है डिग्री ऑफ अवेयरनेस। तो जो हमारी डिग्री ऑफ अवेयरनेस है वो हमें बताती है कि हम ह्यूमन हैं या डिवाइन हैं। और ये जो है ये हमें याद रखने में सहायता करती है, इसी तरह से मैनिफेस्ट होती है सीक्वेंस। और जो दूसरा इसका पैरामीटर है वो है हमारा चक्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जब हम हमारी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है तो अगर इफ वी कैन डिवाइड द चक्राज इन अवर बॉडी इन 3 पार्ट्स। बिलो द हार्ट चक्रा जो हमारा हार्ट रीजन है, एंड अबव हार्ट रीजन। तो बिलो द हार्ट चक्रा दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन और एनिमल मैन वी कैन से। और जब हम हार्ट चक्रा में ट्रेवल करते हैं तो दैट इज वी आर बिकमिंग ह्यूमन। एंड जब हम बियॉन्ड हार्ट चक्रा ऊपर की तरफ जाते हैं, देन अवर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिवाइन हैज स्टार्टेड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो दाजी साहब ने भी एक पुस्तक लिखी है, द स्पिरिचुअल एनाटॉमी। तो दैट इज वंडरफुल बुक। और इस किताब को हम जो हमारा 9 अप्रैल का जो हमारा प्रोग्राम गाजियाबाद में हो रहा है, गाजियाबाद स्पिरिचुअलिटी महोत्सव, जो सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक दुहाई सेंटर में हमारे होगा, तो उसमें को भी हम रिलीज करेंगे। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप वहाँ पर आएँ और प्रोग्राम को भी एंजॉय करें, क्योंकि इस किताब के बारे में भी आप जान सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसको चक्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जो बिलो द हार्ट हमारे चक्र हैं वो हमारे अंदर भी जागृत होते हैं एज ए ह्यूमन, और वो एनिमल्स में भी जागृत होते हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, लायंस हैं, बर्ड्स हैं। तो ये 3 चक्र हम एनिमल किंगडम के साथ शेयर करते हैं। और जैसे इनको हम कह सकते हैं मूलधारा, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ये जानवरों में भी जागृत होते हैं और हमारे अंदर भी जागृत होते हैं। और इसके बाद में जब हम इससे ऊपर उठते हैं तो उसको अभी हम टच अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यात्रा जो हम चाहते हैं, हम अपना इवोल्यूशन वो हम चाहते हैं ह्यूमन की तरफ। तो वहां पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है दैट इज द हार्ट चक्रा। हार्ट की जो क्वालिटी है दैट इज कंपैशन, काइंडनेस एंड एम्पैथी। और अगर हम इसको देखें, दे आर वेरी नेचुरल टू ह्यूमन। लेकिन होता क्या है, हम ह्यूमन एक्सपर्ट की चीज में है, हाउ नॉट टू बिकम कंपैशनेट, हाउ नॉट टू बिकम काइंड, हाउ नॉट टू बिकम एम्पैथेटिक। तो क्योंकि हाँ, ये हमारा सिस्टम है जो डिफेंसिव मैनर में काम करता है, तो हम इन जो हमारी ये नेचुरल क्वालिटीज हैं तो किसी भी तरह से हम इनको रोक देते हैं। और यदि हम इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और ये आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को भूलने लगते हैं। भूल के क्या होता है, हम अपने आप को भूल के उसमें हम हमारे अंदर जो हायर एंटिटी मौजूद है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपने लोअर सेल्फ से। तो या उसको हम कह सकते हैं लॉर्ड कह सकते हैं, उसको सोर्स कह सकते हैं, उसको सेंटर कह सकते हैं। जब हम अपने आप को अपने सोर्स से आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हम हमें काइंड होने की, हमें कंपैशन होने की या हमें एम्पैथेटिक होने की कॉन्शियसली जो होती है दैट बिकम्स नेचुरल टू अस।
एंड दैट इज द प्रोसेस टू बिकम डिवाइन। तो डिवाइन पर्सन की जो क्वालिटी है, तो ही इज ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग। और जब डिवाइन पर्सन एक दूसरे डिवाइन पर्सन को सेक्रीफाइस करता है, तो ही कैन नॉट हेल्प बट हेल्प, तो दैट प्रोसेस बिकम्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो इसी इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी महाराज ने जो हमें स्पिरिचुअलिटी का सिस्टम दिया हार्टफुलनेस में, तो उन्होंने इस सिस्टम को एक तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। पहले जो सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी माना जाता था, वो माना जाता था कि ये जो लोग हैं या सन्यासी लोग हैं, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन बाबूजी साहब ने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके उसे गृहस्थ के लिए भी एक सिस्टम बना के दिया, जिससे हमारी जो प्रोग्रेस है दैट कैन बिकम अ लाइटनिंग स्पिरिट। चारी जी महाराज जो हमारे दादी साहब से पहले हमारे मास्टर थे, लाइनी जो मास्टर में, तो वो कहते थे, वो बताते थे बाबूजी साहब को कोट करते हुए कि यदि हम हार्ट चक्र में पॉइंट 1, जो हार्ट चक्र में पहला पॉइंट है, अगर हमें उससे दूसरे पॉइंट पे जाना हो, यदि हम नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करें 24/7, इट विल टेक 45 years to move from point 1 to point 2. And again, if we want to move from point 2 to point 3, that will take 5 times of it, 245 years. And point two, now I am just talking of the heart region only. And if we want to move from point 2 to point 3, it will take further 5 years, 5 times of the 245 years. And point 3 to point 4 into 5, and point 4 to 4.5, and that will take into 5. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट बिकम परहैप्स लैक्स ऑफ ईयर्स, 1 लाख ईयर्स। तो अगर हम शास्त्रों में अपने पढ़ते रहे हैं कि विश्वामित्र ने 1 लाख साल तक मेडिटेशन किया, तो किसके पास इतना टाइम है जो 1 लाख साल तक मेडिटेट करेगा? इसका मतलब जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, उसका मतलब ये था कि दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रोग्रेसिंग 1 लाख ईयर्स विद इन ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो इन ए वे हम कह सकते हैं, जो लोग हम गुरु की सहायता से जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया, जो हम हजारों सालों में प्रोग्रेस करते या लाखों सालों में हम प्रोग्रेस करते, वो प्रोग्रेस हमने उतना प्रोग्रेस हमने छोटे टाइम में कर लिया। अब इसमें जो हमारे गुरु का रोल आता है या फिर ग्रेस का रोल आता है, दैट इज ऑल। हमारा जो अपना कॉपरेशन है, अगर हम देखेंगे, दैट इज वेरी मिनिमल। गुरु हमसे हमेशा कहता है, हम किसी भी सिस्टम की बात करें, सब जगह ध्यान के बारे में बात की गई है। कहते हुए ये है कि आप ध्यान करें, अब उसके लिए आंखें बंद करें, लेकिन हमें उसमें भी प्रॉब्लम महसूस होती है। ज्यादातर लोग हमें से आंख भी बंद नहीं कर पाते हैं ध्यान के लिए। वो बात अलग है कि हम सोने के लिए जरूर आंख बंद करना चाहते हैं, तो हम आंख बंद कर लेते हैं। ध्यान के लिए आंख बंद करने में हमें कई बार तकलीफ होती है। तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ एटीट्यूड। तो बाबूजी साहब ने इसको एक रिवोल्यूशनाइज करा और हमें एक नया सिस्टम दिया, जिसको हार्टफुलनेस के नाम से जाना जाता है। और तो उसमें उन्होंने प्रोसेस भी बताया कि कैसे हम तरक्की करते हैं। उसमें बाबूजी साहब ने बताया कि जब हम डिवाइन होते हैं, डिवाइन स्टेट में जाते हैं, तो वी एक्सप्लोर द लाइफ इन लाइफ। तो उसको हम कह सकते हैं, और उसको उन्होंने बताया डिवाइन लाइफ इन ह्यूमन लाइफ इज द ट्रू लाइफ। तो जो जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे हम ह्यूमन से ह्यूमन बने और ह्यूमन से हम कैसे डिवाइन बने, डिवाइन पर्सनालिटी में डेवलप हों। तो वो हमारा पर्पज ऑफ लाइफ है। तो उसके लिए प्रोसेस उन्होंने बताया। तो उसके लिए हमें जरूरत है फर्क समझने की, हमारी ह्यूमन लाइफ क्या है और डिवाइन लाइफ क्या है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, इट इज ऑल अबाउट जेनरोसिटी। और जेनरोसिटी हमारे यहाँ पास कब आती है? इट इज अ लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन। और ह्यूमन जेनरोसिटी कब आती है? वो तब आती है जब हम अपने हृदय चक्र की यात्रा, हृदय हार्ट रीजन की यात्रा हम करनी शुरू करते हैं, उसको हम पूरी करते हैं। तो उसके लिए हम जो इसको हम 5C के माध्यम से समझ सकते हैं। 5C क्या है? पहला चक्र जो हमारे हार्ट रीजन में है, जो हमें बताया गया है, दैट इज दैट इज अ चक्र ऑफ कंटेंटमेंट। आइदर वी आर कंटेंट और वी आर डिससेटिस्फाइड। तो ये हमारे पॉइंट 1 की क्वालिटी है। तो जब ये ओपन होता है गुरु की सहायता से और हम इसको मास्टर करते हैं, तो वी डेवलप द कंटेंटमेंट एंड वी मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द आत्मा चक्र। तो जब हम उसको हम यात्रा करते हैं, तो आइदर वी फील पीसफुल और वी फील रेस्टलेस।
तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द आत्मा चक्रा। जब हम उसको यात्रा पूरी करते हैं एंड इट ओपन्स अप, वी फील कंटेंटेड, we feel calmness. And again, when we go further, we go to the Agni Chakra, that is the point 3, to we develop compassion there. And we go further, then move to point 4, that is the Batra point. That there we develop the courage. And from point 4 to point 5, that is the point of where we develop the clarity of thoughts and clarity in the decision. तो जब हम इन 5 सीख को क्रॉस करते हैं, तो then we develop the heart full of acceptance and generosity, and we turn into the matured human being. Now we are becoming human, and when generosity जो हमारे अंदर डेवलप होती है, जब ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, then we move on to become divine. This is the normal process that happens with everybody, whether we are aware of it or not. So what we are trying to do, we are trying to be aware of the process so that we can enjoy it and we can put our best of the intentions, और हम अपने बेस्ट एफर्ट इसमें डालते हैं, जिससे हमारी यात्रा और ज्यादा सुगम और सरल हो जाए। अगर डिवाइन एडवेंचर की हम बात करें, जब हम डिविनिटी की तरफ जाते हैं, तो डिविनिटी की क्वालिटी है सेक्रीफाइस। तो लेकिन होता क्या है, जो डिवाइन पर्सनालिटी है, दे आर सेक्रीफाइसिंग बट दे डोंट नो दैट दे आर सेक्रीफाइसिंग। कुछ लोग इसको कहते हैं कि दे टॉलरेट देयर डिवोटीज, दे टॉलरेट देयर फॉलोअर्स। तो टॉलरेट को यदि हम और अच्छे शब्द का यूज करें, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस। वी कैन से दैट गुरुज एंड मास्टर्स एक्सेप्ट वन एंड ऑल, दे एक्सेप्ट विद लव whosoever comes to them, and that is the attribute of the divine force. And but he remains unaware, he does not do it willfully or thoughtfully, but he always wants to do more and more for the people who come to them. And जो हमारे आदि गुरु थे हार्टफुलनेस में लाला जी महाराज, अगर उनके विचारों को हम लें, वो क्या कहते थे, वो कहते थे आई लाइक टू टेक माई फॉलोअर्स farther than I can reach. जहां मैं पहुंच सकता हूं, मैं चाहता हूं मेरे फॉलोअर उससे आगे पहुंचे। अगर इसको हम देखें बिल्कुल उस तरह से, इस बात को समझने की कोशिश करें, जैसे हम रॉकेट को अपने लॉन्च पैड से उसको लॉन्च करते हैं, और यही काम मास्टर्स का है, वो अपने फॉलोअर्स को लॉन्च पैड से लॉन्च करते हैं, जिससे कि वो हायर एंड हायर जो स्पिरिचुअल जो अप्रोचेज हैं, उसको वो अचीव कर पाए इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ and it is in this life itself. ये तब संभव है जब हम अपने से पहले अपने भाई बहनों को, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे पास आते हैं हमारी सहायता के लिए, हम उन्हें अपने से आगे रखें। हम अपने बारे में ना सोच के यदि उनके बारे में सोचें, ये तभी संभव है। और इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, तो हम जेनरोसिटी भी कह सकते हैं, कि हम अपने से पहले दूसरों को रखते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस वी बिकम लाइक मास्टर्स, हेल्पिंग देम मोर एंड मोर। जनरली चर्चा में हम पाते हैं, हम अपने गुरुजनों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि हम उनकी तारीफ करें। मतलब इस बात का है कि हम दूसरों की कितनी सहायता करते हैं, जो उनकी टीचिंग से दूसरों की सहायता करने की, जो उनके ट्रेड्स हैं दूसरों की सहायता करने के, हम उनको कितना अडॉप्ट करते हैं। और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दैट मेक्स अस डिवाइन, दैट मेक्स अस मास्टरली, गुरुओं जैसा हमें बनाता है। और बाबूजी साहब जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे हार्टफुलनेस के, वो कहते थे आई डोंट मेक डिसाइपल्स, आई मेक मास्टर्स। तो उनका मतलब यही था कि मैं ऐसे शिक्षक तैयार करता हूँ जो दूसरों की सहायता करते हैं। एंड अगर हम इसको सहज मार्ग की फिलॉसफी में समझें, तो ये इट इज द कोर फिलॉसफी। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन आता है, हमारे पास हमारा फॉलोअर आता है जो हार्टफुलनेस को फॉलो कर रहा है, या वो व्यक्ति आता है जो हार्टफुलनेस को फॉलो नहीं कर रहा है। We treat them all alike and we try to help them. That is the बाबूजी vision. And हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी ने एक बार बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया था रिगार्डिंग गॉड। बाबूजी ने बताया कि क्वालिटी ऑफ द गॉड इज ऑटोमेटिक वर्किंग। तो जब यदि हमारा गोल ऑफ लाइफ टू बिकम लाइक गॉड है, या टू बिकम लाइक मास्टर है, तो हमें गॉड की क्वालिटी को इम्बाइब करना पड़ेगा। वो क्वालिटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली, वो हमारे अंदर आ जाए, तो देन वी कैन थिंक ऑफ बिकमिंग
डिवाइन और बिकम गॉड लाइक और बिकम मास्टर लाइक और बिकम गुरु लाइक। इसको हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो रादर ये हमारे हार्टफुलनेस के कंसेप्ट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जिनको थोड़ा सा आइडिया है तो उनके समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, या बाकी सब लोग भी समझ सकते हैं। जैसे हम अपने गुरु ने हमारे गुरुओं ने, हम किसी भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और उनकी टीचिंग्स को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उसको दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं, दूसरे चाहते हैं कि जिन टीचिंग से हमने फायदा उठाया उन टीचिंग से दूसरे हमारे भाई बहन भी फायदा उठाएं, तो हम उसको अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस हम करते चले जाते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को देखा ये गया है कि वो चीज बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं वो उनको इम्प्रूव करती है। Then this work, once it is my habit to do my group teaching, to start my group teaching, to do my group work. I don't know how it is happening, but it happens. So somehow मैं उनकी जो ऑटोमेटिक द क्वालिटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो इन ए प्रोसेस आई एम बिकम स्लोली डिवाइन, लाइक स्लोली 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 आई एम मूविंग टुवर्ड दैट पोजीशन। तो अगर इसको हम और आगे इसको इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो हमारे गुरुदेव या ये थोड़ी सी साउंड बढ़ा सकते हैं? ओके, तो अगर उसको मैं थोड़ा अपनी आवाज बढ़ाता हूँ, तो अगर इसको हम देखें, जब हम अपने गुरुओं का काम करते हैं तो एक्चुअली वो हमें ऑलरेडी डिवाइन होने में सहायता कर रहे हैं। सहायता किस तरह से कर रहे हैं? जब मैं उनका काम करना शुरू करता हूँ तो वो मेरी हैबिट में आने लगता है। तो जब वो मेरी हैबिट में आता है तो वो काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो जो गॉड की जो फॉरमोस्ट क्वालिटी है कि मेक थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली, तो वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बनने लगती है और ये फिर जो है अपने आप होने लगता है। और गॉड की एक क्वालिटी जो बाबूजी महाराज ने हमें बताई वो है, गॉड इज टोटली इग्नोरेंट एंड ही हैज नो माइंड। इसका मतलब उन्होंने बताया कि गॉड जो काम करता है दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। वो सोच समझ के काम नहीं करता कि मैं ये कर रहा हूँ, इट हैपन्स। उसको एग्जांपल समझिए, सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी फैलती है, उसकी गर्मी फैलती है। सूरज इज नॉट अवेयर कि उसकी गर्मी फैल रही है, उसकी रोशनी फैल रही है। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ गॉडली वर्क। एंड इसका मतलब जब वो कहते हैं कि गॉड इज एब्सोल्यूट इग्नोरेंस और गॉड है नो माइंड, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज बिलो द माइंड और माइंडलेस। इसको हम समझ सकते हैं दैट ही इज बियॉन्ड माइंड एंड ही हैज ट्रांसेंडेड माइंड एंड ही डज नॉट नीड माइंड टू परफॉर्म समथिंग हैपन। तो हम भी उसी कंडीशन में धीरे 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 पहुंचने लगते हैं जहां पे हम सोच विचार के काम नहीं करते एंड इट स्टार्ट हैपनिंग। इफ आई एम लविंग, आई स्टार्ट स्प्रेडिंग लव। धीरे धीरे वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगता है। तो इट इज एन इंडिकेशन दैट आई एम मूविंग टुवर्ड बिकमिंग डिवाइन फ्रॉम ह्यूमन टू डिवाइन। So that is a process, and I am going into that process, and I am on my spiritual anatomy journey. वो दूसरी क्वालिटी जो हमें बाबूजी महाराज ने बताई डिवाइन पर्सन की, वो है दैट दिस जर्नी एट स्पिरिचुअल लेवल इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय स्पेस एंड टाइम, इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यदि हम किसी कोई संकल्प लेते हैं कि ये चीज अच्छी हो, इनके साथ में इनको ये भगवान इनकी सहायता करे, इनके साथ में अच्छा घटित हो, तो वो जो हमारा संकल्प है वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचता है एंड वो फिर जो है घटित होना चालू हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ गॉड। एंड उसमें ये डिपेंड, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति मेरे पास बैठा है या वो बॉम्बे में है या वो दुनिया के दूसरे कोने में है। तो ना केवल इतना, अगर मैं विचार लेता हूँ किसी भी उसके कार्य के लिए, कल जब ये वो काम करे तो इसका ये कार्य संपन्न हो, तो वो संपन्न होता है। जब हम आशीर्वाद की बात करते हैं, गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं और हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, तो जब तो वो उनकी संकल्प शक्ति जो आशीर्वाद में अपना संकल्प लगाते हैं तो इट हैपन्स एंड इट वर्क्स ऑन द जिसको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दैट इज द सेकंड क्वालिटी and that it is beyond space and time. They that इसमें कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई स्पेस की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये हम हमारे साथ
हमेशा ये घटित होगा। जो सिंपल चीज रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड केवल इतना है कि हम जो है अवेयर रहें इस चीज के लिए और अपने आप को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट लें। हमारा संकल्प तब काम करता है जब हम डिवाइन से कनेक्ट होकर संकल्प लेते हैं। अगर हम ईश्वर से कनेक्ट होकर किसी को आशीर्वाद देंगे, किसी के गुडनेस के लिए कोई हम संकल्प लेंगे, तो इट विल हैपन। एंड उससे है हमें फायदा क्या होता है, जब हम डिवाइन से कनेक्ट होकर लेते हैं तो डिवाइन के साथ कनेक्ट होने से जो उसकी डिवाइन क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर फ्लो होने लगती है। इसको यदि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें, यदि समुद्र के पास की जो जमीन है, क्योंकि वो समुद्र के साथ में ओस्मोसिस में रहती है, उसके साथ कनेक्ट रहती है, तो वो जमीन भी खारी हो जाती है, सॉल्टी हो जाती है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। और और अगर हम प्रेम में रहेंगे हर समय, वी आर इन ऑस्मोसिस विद लव, वी बिकम लव, हम भी प्रेम में होने लगते हैं। इसके यदि हम उल्टा देखें, जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं, किसी को हेट करते हैं, तो वो जो डिसलाइक का पॉइजन है वो हमारे अंदर एंटर होने लगता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है। जैसे ही मैं डिवाइन से कनेक्ट होता हूँ विद प्रेयरफुल मूड कि मालिक, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे ईश्वर, मुझे जो है बचाइए मेरे नेगेटिव थॉट से और मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे कि जो नेगेटिव क्वालिटी है मेरे अंदर ना एंटर कर पाए। तो इट विल ऑक्यूपाई, दिस प्रेयर विल ऑक्यूपाई हार्ट एंड विल सेव मी फ्रॉम many of the not many of the rather the poison of dislike and hate. Either I am loving or I am hate is the other side of that same spectrum. So I can save myself if I am connected with divine, so I start becoming divine. यदि इसको हम समाप्त करने की कोशिश करें, तो जो थीम हम लेके चल रहे हैं, ह्यूमन टू डिवाइन, तो बाबूजी ने जो हमें बताया, वो हमें बताया कि हाउ एनिमल मैन एडवांसेस टू बिकम ए रियल मैन एंड ए रियल मैन टू टुवर्ड्स एंड थ्रू तपस्या, थ्रू ध्यान, ही कैन बिकम डिवाइन। तो उसी के लिए हमारे जो प्रैक्टिस हैं, उसी के लिए हमारी प्रैक्टिस बनी है। तो पिछले दो सेशंस में मुझे वार्ता करने का मौका मिला, उसमें मैंने टच अपॉन किया था। तो जो अपने हार्टफुलनेस की पद्धति है, जिसको हम कैसे एंगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को, तो उसके बारे में चर्चा करी थी। तो कैसे हार्टफुलनेस ने उसके लिए टूल दिए हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो उसी के लिए जो कस्टम मेड हमें जो प्रैक्टिस है, तो उसे कह सकते हैं कि रामबाण होती है हमारी किसी भी बीमारी के लिए और किसी भी समस्या के लिए, एंड ऑन द पाथ टू बिकम द डिवाइन। बहुत सिंपल जो प्रोसेस है जो हमें सहायता करती है, जो हमारी जर्नी है हार्ट चक्रा टू आत्मा चक्रा टू द फायर पॉइंट टू द वाटर पॉइंट टू द कंठ चक्रा ऑन 5, जो हमारी पिंड प्रदेश की यात्रा है। तो उसको, इस यात्रा को जो, जिससे कि हम इससे आगे बढ़ पाए, तो उसके लिए सिंपल जो हमारी प्रैक्टिस हैं, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑन द हार्ट। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कनेक्ट टू द divine presence in our heart. It means I am trying to connect to the divinity within me. Once I connect to the divinity within me, so divine qualities are start flowing to me in my talks, in my behavior, in my everything I do, I think. So I am on the process to become the divine. And what are the impediments on the way? Like I just touched upon that, if some negative thoughts come into me, like disliking the person or hating some person or hating some situation, so then we have to clean it, we have to stop it to enter into my system. उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है जो हम शाम को करते हैं, दैट इज द क्लीनिंग टेक्निक। एंड एट नाइट वी हैव टू प्रेयर टू द लॉर्ड and we surrender to the Lord, and we sleep in that condition, in that samarpana bhav, saranagati state. So that even during sleep time, I am connecting to the divine, and I am utilizing my sleeping time to attack the divine flow into me, that is continuously flowing into me. इसके लिए अभी एक पीछे एक कंसर्ट हुई थी हमारे हार्टफुलनेस में, जिसमें दाजी साहब थे और पंडित श्री जसराज जी थे। अब उनका शरीर पूरा हो गया, तो दाजी साहब ने उनसे एक सवाल पूछा था जसराज जी से। सवाल ये था
कि आप कोई एक चीज, कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? तो पंडित जसराज जी ने बताया था कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप का आदर, गुरु का आदर और खुद का रियाज, मीनिंग सर्व योर पेरेंट्स, सर्व योर गुरु एंड डू योर प्रैक्टिस। जब यहाँ पे वो रियाज की बात पंडित जसराज जी ने की, तो रियाज का मतलब है दिस इज नॉट द सिंपल मैकेनिकल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विदाउट इंटरप्शन, डिलीजेंटली। अगर रियाज का हम लिटिल मीनिंग देखेंगे, प्रैक्टिस विदाउट इंटरप्शन एंड डिलीजेंटली, दैट इज द की टू सक्सेस इन एनी ऑफ द एंडीवर। तो और ये जो प्रैक्टिस है, ये हमारे जिंदगी के हर फेज में अप्लाई होती है, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम मदर हैं, फादर हैं, चाहे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड ये प्रैक्टिस हमारी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे जिंदगी का 24/7 ये हमारा हिस्सा बन जाए। जैसे इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से, माता, माँ जो है बच्चे का हमेशा अपना भला चाहते है, उसको भला करती है, चाहे उसको खिलाना पिलाना हो, तैयार करना हो। बच्चा यदि उससे दूर भी है तो वो मन से अपने बच्चे के साथ जुड़ी रहती है और उसके बारे में सोचते रहते हैं उसके अच्छे के लिए। तो यही चीज हमारे मेडिटेशन की प्रैक्टिस में या हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी होनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ, अगर वो हमारा भाव बना हुआ है, तो वी आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड एंड हम अपने मन से, अगर हम डिविनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम डिविनिटी के साथ कनेक्ट होकर वी आर अट्रैक्टिंग डिवाइन ग्रेस ऑल द टाइम। एंड निश्चित रूप से हमें इसके इम्पैक्ट को हम महसूस कर सकते हैं यदि हम थोड़ी सी भी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। बाबूजी महाराज ने हमें दो चीजों के लिए स्ट्रेस किया। एक, पहला उन्होंने बताया कि आप अपनी साधना में ऑटोमेटिक पैदा करो। ऑटोमेटिक से मतलब था उनका कि आप अपने समय और स्थान निश्चित कर लो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। और अगर आप कुछ दिन अगर उस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे ही वो समय आएगा और उस स्थान पर आप पहुंचेंगे, आपको अपने आप क्रेविंग आएगी मुझे ध्यान करना है, तो हम उसमें बैठ जाएंगे। और जब हम उसमें लगातार हम बैठने लगेंगे, तो वो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो केवल हमें केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना और अवेयर रहना है कि हम इसको कुछ समय तक प्रैक्टिस करें और ये मेरा ऑटोमेटिक, मेरा जो है प्रैक्टिस में आ जाए। दूसरी बात उन्होंने करी बायोलॉजिकल क्लॉक, हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लें। तो ये भी मोर और लेस ऑटोमेटिक का ही हिस्सा है। तो कि अगर हम एक पर्टिकुलर समय पे एक काम करते हैं, तो कुछ समय बाद जैसे ही वो घड़ी में वो समय होता है, हम उस काम की याद आने लगती है। अगर उसको करेंगे, तो वो हमें, मेरा जो मेरी प्रैक्टिस है, जो रियाज की बात अभी हमने करी, विदाउट इंटरप्शन एंड डिलीजेंटली, तो रियाज मेरी जिंदगी का ऑटोमेटिक हिस्सा बनने लगेगा। तो जब वो मेरी ऑटोमेटिक जिंदगी का ऑटोमेटिक हिस्सा बनने लगेगा, तो निश्चित रूप से मैं अपने लक्ष्य की तरफ ज्यादा शिद्दत के साथ बढ़ना लगूंगा। इसको और ऑटोमेटिक को और अपनी टाइमिंग को हम और एक प्रोसेस से जो हमारे सिस्टम में वर्किंग है, ह्यूमन सिस्टम में, उसको समझने की कोशिश करें, तो सभी हमारे जितने में भी हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं, जितने भी रिलीजियस सिस्टम्स हैं, सबने सुबह ही सुबह पूजा के महत्व को बताया है कि सूर्य उठने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस क्या है, जैसा हम सब अवेयर हैं कि हमारा जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, तो हमारे जो ब्रीथिंग हम लेते हैं, या तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है या हमारे सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। तो चंद्र नाड़ी हमारे नाइट टाइम, जो हमारा सोने का समय होता है, उस समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। और चंद्र नाड़ी में क्वालिटी, अगर हम इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि चंद्र नाड़ी में क्या होता है, वी इम्बाइब द एनर्जी, हम हमारी ब्रीदिंग से जो एनर्जी आती है वो हम इनटेक लेते हैं उसका। तो जब हम सुबह ही सुबह जब हम पूजा करते हैं, तो उस समय चंद्र नाड़ी क्योंकि एक्टिव है सूर्य उगने से पहले, तो उस समय जो भी हमारा डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन फ्लो है, दैट इज ऑटोमेटिकली गोइंग इन साइड। और यदि मैं उस समय अवेयरनेस के साथ पूजा में बैठता हूँ या ध्यान में बैठता हूँ, तो जो डिवाइन एनर्जी का फ्लो है, वो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे इनटेक लेता है, क्योंकि चल रहा है, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। इट इज लाइक स्विमिंग विद द करंट। और यदि और सूरज निकलने के बाद में क्या होता है, चंद्र नाड़ी धीरे धीरे शांत हो जाती है,
और सूर्य नाड़ी मेरी एक्टिव हो जाती है। सूर्य नाड़ी जब एक्टिव होती है, क्योंकि उस समय मुझे एक्टिविटी करनी होती है, बाहर मुझे कार्य करने के लिए जाना होता है, तो मेरी एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होती है, जो मुझे कार्य करने में सहायक होती है। तो जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, तो क्योंकि मेरी एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है और उस समय मैं ध्यान के लिए बैठूंगा, तो उस समय जो मैं डिवाइन एनर्जी को मैं अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ, तो दैट इज लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। तो उस समय मेरे एफर्ट ज्यादा लगते हैं अपनी साधना में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा एक बार दिन निकल आया तो मैं ध्यान ना करूं, या मैं लेट हो गया उठने में तो मैं ध्यान ना करूं। तो वो मेरे लिए केवल एक एक्सक्यूज होगा, एक बहाना होगा कि आज मैं इसलिए ध्यान नहीं कर रहा हूँ। दाजी साहब इसको कनेक्ट करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ डिविनिटी, अगर हम उसको इम्बाइब करने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑटोमेटिक, तो क्वालिटी ऑफ डिवाइन है ऑटोमेटिक वर्किंग। तो ऑटोमेटिक वर्किंग क्वालिटी ऑफ गॉड है, तो वी हैव टू ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब द डिवाइन स्टेट। उनको हमें जो एब्जॉर्ब करें उसको, दैट शुड बी ऑटोमेटिक। इसमें होता क्या है, अगर सभी लोग कभी हम कभी ना कभी हम ध्यान करते रहे हैं या पूजा करते रहे हैं, तो हमें बहुत सारे मौके पे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हम उस कंडीशन को ऑटोमेटिकली रिकॉल कर सकते हैं? आज से 4 दिन पहले मैंने कोई पूजा करी या मैं ध्यान में बैठा और मुझे बहुत अच्छा महसूस किया, उसके बाद मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। आज मेरे सामने कोई छोटी सी परेशानी आई जिससे मैंने थोड़ी परेशानी महसूस करी, क्या मैं अपनी 4 दिन पहले की कंडीशन को मेंटली रिकॉल कर सकता हूँ? अगर मैं उसे रिकॉल कर सकता हूँ, तो वो कंडीशन मेरे अंदर प्रिवेल कर जाएगी। जो मेरी डिस्टर्बेंस की कंडीशन है उसको, वो जो मेरी पीस की कंडीशन है, या जो वो मेरी बहुत ग्रेसफुल कंडीशन थी, अगर मैं उसको रिकॉल कर पाया तो इट विल टेक ओवर। तो देन अगर मैं इस कंडीशन को अपनी प्रैक्टिस द्वारा मैं क्षमता अपने अंदर विकसित कर लूँ, तो देन आई एम आई एम मास्टरिंग द कंडीशन। तो आई एम डेवलपिंग द कंडीशन ऑफ मास्टरिंग द कॉन्शसनेस। मतलब मैं अपनी कॉन्शसनेस को मास्टर करने की तरफ मैं चलने लगा, कि मैं अपनी कॉन्शसनेस में किसी भी कंडीशन को किसी भी समय कॉल कर सकता हूँ। तो उसी को, जैसे हमने बहुत भजन भी सुने हैं, प्रेयर सुनी है, जहाँ हम कहते हैं शिवोहम, आई एम शिवा, आई एम शिवा, आई एम कॉन्शसनेस। तो ये आदि शंकराचार्य जी कहते थे। तो वो ये इट इज अ वे टू डेवलप दिस कंडीशन, कि मैं अपनी कॉन्शसनेस को, जो मैंने अच्छी फील करी किसी भी कॉन्शसनेस को, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी मर्जी से एट माई विल आई कैन रिकॉल इट। so that is that condition that I become aware of my consciousness at any time, and I am able to master my consciousness. But ये हमारा जो है अंतिम पड़ाव नहीं है, साहिब साहब कहते हैं। इससे भी आगे कोई चीज है जहाँ पे हमें पहुंचना है। हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना है जहाँ से कॉन्शसनेस पैदा हुई, जिसने कॉन्शसनेस को बर्थ दिया। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू बिकम वन इट, एंड व्हाट इज इट? दैट इज द डिवाइन नेचर। तो अगर हम इसको समाप्त करें, तो ये प्रोसेस है ऑर्डिनरी मैन से, ऑर्डिनरी ह्यूमन से ह्यूमन होने का। ह्यूमन होने के लिए क्या करना है? हमें जो 5 चीज हैं उनको मास्टर करना है। 5 चीज का मतलब है कंटेंटमेंट ऑफ द हार्ट, कामनेस ऑफ द आत्मा चक्र, कंपैशन ऑफ द अग्नि चक्र, करेज ऑफ द वाटर चक्र, एंड क्लैरिटी ऑफ द एयर एलिमेंट, द कंठ चक्र। और यदि हमारे हृदय में कंपैशन आ जाए, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। लेकिन कंपैशन की जब हम बात करते हैं, तो कंपैशन के साथ में फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड क्या है? एंगर। जहाँ पे कंपैशन है वहाँ पे पैशन भी है। तो और ये भी हमने जो हमारे पुराने लेक्चर्स जो हमने चर्चा की थी, जब हमने एंगर के बारे में बात की थी, तो उसमें चर्चा में ये भी था कि काम और क्रोध, ये हमारी जो है डिवाइन एट्रीब्यूट हैं, जो डिविनिटी ने हमें अपने किसी पर्पज के लिए आदमी को दी है। तो इसको जो है, जैसे कि एनर्जी कभी डैशबोर्ड नहीं की जा सकती, उसी तरह से क्योंकि काम और क्रोध भी हमारी एनर्जी है, इनको भी डैशबोर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर हम अपने को जब भी कभी हम पैशनेट होते हैं, तो अगर उसको हम थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए टाइम दें, या
गुस्से को सेटल डाउन होने के लिए टाइम दें, तो आप जो है हम इसको मास्टर कर सकते हैं। मास्टर कैसे कर सकते हैं, और हमारी लाइफ वंडरफुल भी हो सकती है। मास्टर कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, जब कभी हमें गुस्सा आए तो हम जो है थोड़ा सा रुके और उसको एनालाइज करें कि अगर अपने आप को बोले कि अभी मैं थोड़ी देर बाद गुस्सा करूंगा। अगर मैंने इतना विचार अपने आप को दे दिया और उस समय गुस्से को मैं रोक गया, तो थोड़ी देर में मेरे समझ में आ जाएगा कि ये तो मैं बेकार की मुझे गुस्सा आ रहा था, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। और वो जो गुस्सा है मेरा कंपैशन में डेवलप हो जाएगा। कई बार तो हो सकता है मुझे सामने वाले व्यक्ति को दया भी आए कि ये क्या चीज ये कर रहा था जिसकी वजह से मैं गुस्सा होने जा रहा था। तो हमें जो है बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में और डिविनिटी की तरफ चलने में हमें जो है सहायता कर सकता है। अगर पैशन की हम बात करें तो पैशन में क्या होता है, पैशन में हम हमेशा सामने वाले व्यक्ति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने प्लेजर के लिए। लेकिन जब हमारे हृदय में सेक्रीफाइस का आइडिया आता है तो हम दूसरे के फायदे की बात सोचते हैं, और हम उसके फायदे, सामने वाले व्यक्ति की भलाई के लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं दूसरों के खुशी के लिए। और ये वो क्वालिटी है जो हमें ह्यूमन बनाती है। ये वो क्वालिटी है जब हमारा पैशन हमारा सेक्रीफाइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वो क्वालिटी है जो हमें ह्यूमन बनाती है। तो अगर इसको हम बहुत सिंपल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें या समराइज करें, तो ट्रांसफॉर्मिंग काम एंड क्रोधा इनटू द कंपैशन इज व्हाट ह्यूमन इज, और व्हाट ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट। अगर मुझसे कोई, अगर आप पूछेंगे व्हाट इज ह्यूमन, ह्यूमन इज ट्रांसफॉर्मिंग अवर काम एंड क्रोधा इनटू कंपैशन। जब मैं अपने गुस्से को और काम को कंपैशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो आई हैव बिकम ह्यूमन। अगर हम इसको और थोड़ा सा इस पे चर्चा करें और समझने के लिए कि आखिर क्या क्या फर्क है एक व्यक्ति जो ध्यान करता है और एक व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, तो आखिर क्या यार्ड स्टिक है, यार्ड स्टिक हम यूज करेंगे, या क्या यार्ड स्टिक है कि ये व्यक्ति योगिक प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। दो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं या कोई व्यक्ति ध्यान नहीं भी कर रहा है, तो वो योगिक प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे हमें पता पड़ेगा? वो हमें पता जो पड़ेगा उसका यार्ड स्टिक क्या होगा कि हमारे जो व्यक्ति के जो एनिमलिस्टिक ट्रेट्स हैं, जो रिएक्शन, काम, क्रोध, वो जो ट्रेट्स हैं, तो वो हमारे इन जो 5 C's हैं उनमें कन्वर्ट होने लगते हैं। और जब हमारे 5 C's क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि वो ही हैज बिकम ह्यूमन एंड हैज moved on to the way to become divine. What are those 5 C's? Contentment, calmness, compassion, courage, and clarity. मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, वी एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये बिल्कुल मैंने प्रेजेंस फील कर लिया, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, क्या काफी है? तो दाजी साहब कहते हैं केवल प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना काफी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरा कोई बहुत अमीर दोस्त है या राजा है, मैं उसके पास गया और उसकी हॉस्पिटैलिटी मैंने एंजॉय करी, 1 महीना, 1 हफ्ता या 1 साल। तो आई हैव एक्सपीरियंस हिज रिचनेस, आई हैव एक्सपीरियंस हिज किंगलीनेस, बट दैट इज नॉट एनफ। मैं जब लौट के आऊंगा अपने दोस्तों को बताऊंगा भी मैं वहां रहा और मैंने इसको जो है उसकी रिचनेस एंजॉय करी, उसकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में बात जरूर रहेगी, काश मैं भी राजा होता। तो अगर हम इसको देखें तो experience is not enough. I should to feel the divinity is not enough. I have to become divine myself. So that is my natural urge. तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? करना ये होगा मेडिटेशन के द्वारा वी हैव टू बिकम डिवाइन। प्रोसेस वही रहेगा, आई हैव टू बिकम फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन by reaching the climax of the 5 C's and then proceeding on to the path of the divine and path of the and in path of the divine, what are the yardsticks? That automatism is there, and I have to I become aware of my conditions, how I am thinking, how am I working, and how am I helping the other. And automatism में क्या होता है, rather I am not aware of anything,
kindness becomes my second nature. I don't do kindness willfully. It happens automatically without being my aware that I'm doing I'm compassionate to the other. I'm being kind to the other. So it is automatic, and so that will show that I am becoming divine, and I am always connected to the divinity in my heart, so that divine energy is always flowing into me and working through me. तो दाई साहब कहते हैं, we can all become divine like the source that is within us, always flowing, giving, giving, giving. And what is there to give? हम क्या दे सकते हैं? It is only love that we can give, and that is why it is said that God is love. Distributing God means distributing love. So that is what Daji tells us. So this is all my idea about human to divine. So I could share with you. So that is all from my side. If there are any questions or any further additions to the thoughts I have shared with you, so I would like to learn from your thoughts, and it will be my pleasure to learn and to further deliberate on my thoughts. थैंक यू अंकल। और किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ऋषि अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना चाह रहा था, बड़ा अच्छा लगा। अब मेरा आज का जो प्रवचन रहा ये है भाई, हम अपने आप को आज इससे पता चल रहा है भाई आप कहाँ हो। एक बड़ा आप एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन आज हो गया। जो जो इन्होंने बात बताई है वो बड़ा व्यवहारिक है। हम जीवन में यही कोशिश करते आ रहे हैं। मतलब हमारा तो पर्सनली का है, मेरा का सबका ही यही यही प्रयत्न होगा जीवन में। और आज इनके से आज इंट्रोस्पेक्शन आदमी खुद भी करता है, लेकिन आज के आप जो जो आगे बढ़ते गए, बताते रहे कि तो अपने आप पता चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ। ये एक बड़ा अच्छा लगा आज, तो बड़ा आनंद आया। मैं अपने आप को कई कई जगह पे लगा भी हाँ भाई मैं ठीक रास्ते पे हूँ, कई लगा वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया है। और कई बार लगा है शायद इसमें मैं कहीं कहीं भटक रहा था कभी। तो बड़ा एनालिसिस हो गया, अपने आप का एनालिसिस हो गया। आप भी कर रहे होंगे अपना, बार बार ये करते हैं, हम भी करते हैं। तो ये बिल्कुल ये एक इतना सरल था ये आपका, कोई ऐसा नहीं लगा कोई कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल एक साधारण एक जीवन की जो यात्रा है, ह्यूमन से ह्यूमन टू डिवाइन, क्योंकि कोशिश तो सब हम लोग की भी, हमारे जो भी सुन रहे हैं, कम से कम इनकी तो पक्की बात है, हो सकता है सबकी यही हो, कोशिश तो रहती है क्योंकि वो क्षण, वो अंश तो सब में है। कितना आदमी डेवलप कर पाता है वो वाली बात है। और ये सत्संग इसीलिए ही लाभदायक होता है कि जैसे आपके सत्संग से भी इंट्रोस्पेक्शन होगा, उसे प्रेरणा मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद, बिल्कुल बड़ा पर्सनली तो मुझे बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन लगी, बड़ा अच्छा लगा भाई, प्रभु की कृपा है। आपका आज प्रवचन सुना, फिर एक प्रेरणा मिली, फिर एक रास्ता दिखा भैया, ये रास्ता ठीक है, ये कौन सा रास्ता गलत है। बहुत अच्छा है। तो यही मन ने ये बोलने का कर रहा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दो शब्द धन्यवाद के कह दीजिए ऋषि अंकल आप। नहीं, नायब साहब हो गए, नायब साहब से बोलिए कुछ 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 कह के। नायब साहब मेरे ख्याल से चले गए हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ धन्यवाद। तो मैं इनका यही चाहूंगा कि उस दिन पता नहीं 9 को हम अटेंड कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये अपना ये प्रवचन जारी रखें इसी इसी सब्जेक्टों पे हम लोग का। जैसे आज बड़ा एक रिवीजन हुआ, अपना ही रिवीजन हुआ भाई। जैसे एग्जाम तो प्रतिदिन ही है, जहाँ हर चीज इन्होंने ज्यादा बोली। ऑटो की बात मैं एक और बोलना चाहता था, मन में मेरे एकदम बात भी आ गई है। ये बड़ा पर्सनल अनुभव भी है। और ये आज मोदी जी पर बिल गेट्स आए हुए थे इंडिया में, आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो बिल गेट्स ने एक प्रश्न पूछा मोदी जी से कि आप इतना काम करते हैं तो रिलैक्स कब करते हैं। तो उन्होंने बोला ये ऑटो रिलैक्सेशन है मेरा, मैं कोई स्पेशल प्रयत्न नहीं करता।
ये मेरा ऑटो रिलैक्सेशन पे मैं हमेशा रहता हूँ। जो होना मेरा अपने आप अपने हो जाता है। जब थका हुआ होता तो कोई ना कोई मनोस्थिति की क्रिया, ये मेरे मेरे करेक्टरिस्टिक्स है, जो मेरे अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी मेरे सेल एनर्जाइज हैं, वो अपने आप एनर्जाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये डिविनिटी की जो आपने बताया ना, डिविनिटी की क्या पहचान है, तो ये जैसे अभी अभिषेक भी अपने आप में सोच रहे हैं भाई ये कहाँ है डिविनिटी के रोल में, मैं इनके चेहरे से पढ़ सकता हूँ। इट इज ए सिंपल प्रोसेस, थोड़ा सा प्रैक्टिस हाँ करने की। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं तो पर्सनली आई को थिंक बहुत करता हूँ प्रैक्टिस इस बात को। तो आज मैं मोदी जी का रेफरेंस दे रहा था, तो इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने कहा मोदी जी से, तो उन्होंने मोदी जी ने कहा ये मैं ऑटो इलेक्शन पे जाता हूँ, मैं कोई स्पेशल प्रयत्न नहीं करता, मैं अगर 4 बजे तक भी 1 बजे तक भी काम करूँ, मैं अपने 3-4 बजे जो है मैं उठता रहता हूँ। ये नहीं को स्पेशल मैं उस रिलैक्सेशन का पे आज मैं दोपहर को आराम करूंगा, दोपहर में बहुत थक गया है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये डिविनिटी की एक पहचान है। आपने जैसे पहचाने बताई, डिविनिटी की पहचाने क्या है। तो जो है एंगर है, ये बहुत मैं पर्सनल तौर पे बहुत करता हूँ। फिर एंगर को कंपैशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और एकदम बदल जाता है। मुझे आत्मा लगता है भी आप तो भगवान बन गए संत बन गए। 2 मिनट में आप संत की स्थिति में आ जाते हो। इतना आनंदमय स्थिति होती है, मतलब उसमें कोई भाव आनंदमय हो जाता है। एकदम आप जब गुस्से से कन्वर्ट करते हो कंपैशन में, तो एक ऐसा आनंदमय अनुभव होता है कि जो अनुभव करता है वही जानता है इस बात को, ये बताया नहीं जा सकता। तो ये आपने जो चीजें बताई हैं ये बहुत अद्भुत बताई हैं, बहुत आनंदमय। और अब सब्जेक्ट मैं जब पहले पढ़ा तो मैं सोच नहीं रहा था कि आप क्या बताएंगे। मैं क्या शायद ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन आपने पहला जो लास्ट वक्त बताया था मुझे पता था आप उसी लेवल के हैं। तो लेकिन फिर दोबारा मैं ह्यूमन टू ह्यूमन, आधो लोगों ने ये पढ़ा होगा ह्यूमन टू ये डिवाइन सब्जेक्ट बड़ा लगता था क्या है। तो लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन एंड देन डिविनिटी, तो बहुत अच्छा लगा। और यही है कि आप आपके तो लगता है कि आप दर्शन करने मात्र से ही वो भावना आ जाती है। तो ये जिस तरह का सब्जेक्ट आपने लिया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो जो दाजी साहब बताते हैं ये तो एक उसको वाइब्रेशन वाली बात है, हमें जो भावना है, फीलिंग है, उसको तो उसको आ जाती है। हाँ, वो तो कम्युनिकेशन है वाइब्रेशन का। जैसे आपने बोला भाई चाहे लंदन में बैठा हो, तो वो तो कनेक्शन में तो ब्रह्मांड से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो भावना आ जाती है, तो आ जाती है, मुंह से निकल भी गया, अपने आप ही निकल जाता है। ये भी ऑटो पे ही है तो बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप ऐसा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लेके हम बात करते रहें। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को आप जरूर आइएगा हार्टफुलनेस सेंटर अब पर। मैं शेयर कर लूंगा इनवाइट। कोशिश करूंगा। आप 3 बार ओम के साथ कक्षा समाप्त करते हैं, 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। शांति 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 शांति। शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं बहुत ओम बहुत लंबा ले गया, मुझे आभास ही नहीं हुआ। मैं मस्त मस्त था, सोचा ही नहीं मैंने लंबा ले गया धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति।